प्रोडक्ट वाली जो कंपनी उनमें पैसे थोड़े से आ रहे थे। लेकिन आगे के लिए क्या ट्रिगर है और ये जो महीना जो बीता है नवंबर का या फिर अक्टूबर से जो तेजी की शुरुआत हुई है, कितना ज्यादा मार्केट कैप एडिशन हुआ है, कौन से शेयर तेजी से चले हैं, ये कुछ बहुत ही दिलचस्प पकड़े विश्व मोहन के की अच्छी तेजी थी। ओवरऑल जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है आईटी शेयरों में, अक्टूबर से जो ग्रोथ दिखी है वो अच्छी यहाँ पर दिख रही है। कई सारी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां अगर आप देखेंगे उनका प्रदर्शन अक्टूबर से रिटर्न देखेंगे तो 15 से 17% तक के रिटर्न दिए, जिसमें कोफोर्ड 13% अक्टूबर से अब तक का रिटर्न है। एचसीएल टेक में 16% का रिटर्न अक्टूबर से अब तक। मार्केट को कहा जाता है कि ये नॉन एआई मार्केट है, लेकिन अब जैसे जैसे एआई बबल्स बनने की वहां पर बातचीत हो रही है, वैल्यूएशंस को लेकर चिंता हो रही है, वहां रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर चिंता लग रही है, तो कहा यह जा रहा है कि 2026 के मिड तक आते आते जो प्योर आईटी एआई प्ले वाली जो कंपनियां हैं वो अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होगी, और जो नया घुरे रहे थे चाहे वो मार्जिन के फ्रंट पे देखे या जो एक्सपोर्ट जो ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है उन कंपनियों के देखे, रुपए में कमजोरी का भी फायदा मिला है। ओवरऑल नतीजे भी देखे तो अनुमान से बेहतर रहे हैं, और जो भी चिंताएं थी वो सब कुछ प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो यहाँ से बेहतर दौर दिख रहा है आईटी सेक्टर का, और यही वजह है कि जो रिपोर्ट वो काफी पॉजिटिव आईटी ने कहा कि ऑटो, मेटल्स और फाइनेंशियल्स ये आप रडार पे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज की नाम आपने ली है, लेकिन क्या आईटी में भी कुछ आपकी टॉपिक है क्या? नहीं, आईटी मैंने डेटा एक हम हर महीने एक डेटा एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा लास्ट 20 साल में रहा है। तो आप देखने जाओ तो लास्ट 20 साल में आउट परफॉर्म कर रहे हैं नंबर वाइज, पर हाँ, और बहुत अच्छी उम्मीद है कि बहुत अच्छे स्टॉक्स आ सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ इंडिविजुअल स्टॉक पे हमारी राय इतनी नहीं है, पर सेक्टर स्पेसिफिक में आईटी एक श्योरली स्टोरी हो सकती है। टर्नअराउंड स्टोरी हो सकती है। बहुत सारे लोग बॉटम नहीं पता क्या करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत एक इंडिविजुअल ट्रेडिंग कॉल है। आई थिंक सो वो वी आर नॉट वेरी स्पेशलिस्ट टू टेल के उसमें क्या करना चाहिए। पर हमको मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो कर देना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कभी कोई क्या है फिर ले नहीं पाते हैं, तो वो ले पाते हैं तो कर देना चाहिए। बाकी ओवरऑल इन्फोसिस को ये भाव पे बेचना और फिर से बाय नहीं। कंपनीज इस टैक्स को काट करके फिर लोगों अकाउंट्स में उसके गेन को देती थी, तो उन पे ये बोझ नहीं होता था। तो कहा जा रहा है कि अगर आप मैक्सिमम अगर टैक्स स्लैब में होगा तो इसके इस बार का बाईबैक आपके लिए फायदा नहीं होगा। इस तरह के भी एक्सपर्ट की तरफ से राय निकल कर आ रही है। इसलिए इस बीच में स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो लगातार गिरावट के बाद यहाँ पर आज कुछ रिकवरी हो रही है। इसे किस तरह से देखना चाहिए?